राजनांदगांव में आज बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खासतौर पर मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के साथ डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरतलाल वर्मा और खुर्जी से गीता साहू नॉमिनेशन करेंगे। नामांकन दाखिले के पहले अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और चुनाव के लिहाज से ये सभा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बाद रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। और आपको अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताएं तो सुबह 11:45 यानी कि कुछ ही देर में अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी और पूरा अपडेट उनसे लेंगे। राजेश, सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे कि अब सभा स्थल में कहां तक तैयारियां पूरी हो चुकी है? मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए। हालांकि बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट इस पर? देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, स्टेट हाई स्कूल है जहाँ पर अमित शाह की सभा होने वाली है। आज रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनके साथ साथ डोंगरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरत वर्मा और खुज्जी से गीता घासी साहू, ये 3 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नामांकन आज यहाँ दाखिल करेंगे। और उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे। जहाँ हम खड़े हैं, स्टेट हाई स्कूल है राजनांदगांव का, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे एक विशाल मंच बनाया गया है, 3 डोम बनाए गए हैं और उसके यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होगी। हालांकि अभी लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गेट है, गेट में कड़ी सुरक्षा के बाद ही यहाँ पर लोगों को आने दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें, स्टेज बनाया गया, इस स्टेज में परिवर्तन संकल्प महासभा का इस सभा को नाम दिया गया है। आओ नहीं साहिबो बदल के रहिबो, ये नारा पूरे जो सभा स्थल है उसके आजू बाजू गूंज रहा है। अमित शाह यहाँ पर 11:45 पर रायपुर पहुँचेंगे। यहाँ पर 11:20 में सभा राजनांदगांव आएंगे और वहाँ से पीटीएस, जो हेलीपैड बनाया गया पीटीएस में, राजनांदगांव के पीटीएस में, वहाँ से सीधे सभा स्थल आएंगे और यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। और जो जानकारी मिली है, इस सभा में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहेंगे, प्रदेश के चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी आ रहे हैं यहाँ पर, और सरोज पांडे जो सांसद है वो भी रहेंगी। तो आसपास के इलाके के जितने क्षेत्रीय नेता हैं वो भी रहेंगे और अमित शाह भी रहेंगे। लगभग 1 घंटे तक वो यहाँ पर रहेंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि सभा के बाद कुछ दूर तक वो भाजपा के प्रत्याशियों के साथ जाएंगे, नामांकन भरने के लिए कलेक्टर जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस फोर्स सुबह से यहाँ पर तैनात है। और ये जो डोंगरगढ़, खुज्जी, डोंगरगांव और राजनांदगांव के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से इस सभा में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के जो आम लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर अमित शाह की जो सभा यहाँ रखी गई है नामांकन के दिन में, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरना। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे पहले चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, उसमें जो भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेगा, उसमें आसपास एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे आसपास के विधानसभा के क्षेत्र के लोग। इसके अलावा उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर नामांकन फॉर्म भरने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार करने की कोशिश करेगी। और इसी वजह से आज अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह हैं, उनके साथ नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री कवर्धा आ रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजय शर्मा, उनके नामांकन में दाखिल होंगे। और इसके अलावा और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में जो मंत्री, वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहाँ जब नामांकन दाखिल करेंगे वहाँ जाएंगे। वहाँ पर सभा भी होगी और उनके साथ साथ नामांकन रैली में शामिल सभा का जिक्र आपने यहाँ पे किया, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह का सभा में ये संबोधन चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ ही देर में पहुंचने वाले। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए। आपको बता दें कि राजनांदगांव के लिए वो रवाना हो गए और पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। तो वहीं रमन सिंह के साथ 3 और बीजेपी प्रत्याशी भी पर्चा भरेंगे, जिसके लिए आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव के लिए रवाना हो गए। डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुर्जी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। जनसभा को भी इस दौरान अमित शाह संबोधित करेंगे और इनका संबोधन चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनांदगांव में आज बीजेपी की सभा भी होने वाली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने है। रायपुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। और नामांकन में वो शामिल होंगे और अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि
डोंगरगांव और खुज्जी के प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन भरेंगे। जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। इसी के दौरान आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है, जिसमें रैली में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और आचार संहिता लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस वक्त ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वो रायपुर पहुंच चुके हैं और राजनांदगांव के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं। सभा को वो संबोधित करेंगे और इससे पहले सभा स्थल की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो बता दें कि अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पर है और देखने वाली बात होगी सभा में किस तरीके से अमित शाह संबोधन करते हैं। बताया ये जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में वो एनर्जी डालने का काम भी करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं अमित शाह के मिशन छत्तीसगढ़ की। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनांदगांव पहुंच चुके। सीधी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह नामांकन में वो शामिल होंगे। रमन सिंह के साथ 3 और बीजेपी प्रत्याशी भी पर्चा भरेंगे। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त राजनांदगांव पर पहुंच चुकर आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के, जो उनका जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बस कुछ ही देर में वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का आज शक्ति प्रदर्शन भी है, जिसमें रैली में वो शामिल होंगे और पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं फूलों के गुलदस्ते के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और आचार संहिता लगने के बाद अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। सभा को आज वो संबोधित करेंगे और उनका ये संबोधन चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल IBC 24 पर सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर है उनके स्वागत की। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ और जोरदार तरीके से स्वागत किया, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं फूलों के गुलदस्ते के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका यहाँ पर स्वागत किया है। तो बस कुछ ही देर में पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में वो शामिल होंगे और इसी के साथ ही सभा को भी संबोधित करेंगे। सभा की अगर बात करें तो लाखों लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर जताई जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राजनांदगांव। तो अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि राजनांदगांव पर वो पहुंच चुके हैं और अब सभी कार्यक्रमों में अपने शामिल होंगे। शक्ति प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज बीजेपी शक्ति प्रदर्शन निकालने जा रही है और ये तस्वीरें आप देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अमित शाह के कार्यक्रम में कुछ ही देर पहले थोड़ा बदलाव जरूर किया गया था समय को लेकर के, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने है तो ये बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दे कि एक बार फिर कि अमित शाह जो है वो राजनांदगांव पहुंच चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर से आज राजनांदगांव अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ और जोरदार तरीके से अमित शाह का यहां पर स्वागत किया है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद ही सभी उम्मीदवार नामांकन का आवेदन करना शुरू कर दिए हैं और आज यानी कि सोमवार को पूर्व सीएम रमन सिंह नामांकन भरेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान वे रमन सिंह के कार्यक्रम में यानी कि नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और सभा को भी वो इस दौरान संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि संबोधन उनका चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है और उनके नामांकन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर आप देखिए जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया, उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स है जहां पे एक बार फिर हम आपको प्रत्याशियों की सूची दिखा रहे हैं। एक बार फिर प्रत्याशियों की बात करें तो तस्वीर आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए और इस वक्त ये बड़ा अपडेट अमित शाह के दौरे को लेकर बता रहे हैं जहां पर वो पहुंच चुके हैं। प्रत्याशियों की बात करें डोंगरगांव से भरतलाल वर्मा को प्रत्याशी चुना गया, जो भी आज अपना नामांकन भरेंगे। खुज्जी की बात करें तो खुज्जी से गीता साहू प्रत्याशी बनाई गई है, जो आज अपना नामांकन करेंगी और राजनांदगांव से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि आज अपना नामांकन करेंगे और भरेंगे, जिस पर अमित शाह आज उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अगर कल की बात करें तो कल ही
छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी किया और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इससे पहले बीजेपी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है। तो 85 सीटों पर बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा कर दी है और इसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तैयारियों में लग चुकी है। और इसके पहले अगर आचार संहिता की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले कई सारी सभाएं भी आयोजित की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुटेंगे। राजेश, एक सबसे बड़ा अपडेट तो दर्शकों को हमने बताया कि इस वक्त जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, राजनांदगांव पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ देर बाद आप मेरे ठीक पीछे एक मंच देख रहे होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। संतोष पांडे जो यहां के सांसद वो पहुंच चुके हैं। जो खुज्जी, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही अमित शाह इस मंच पर आएंगे और मंच के सामने जो विशाल डोम बनाया गया है वहां पर भी पब्लिक जो पूरी कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पहुंच चुके हैं। आम जनता भी यहाँ पहुंच चुकी है और कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह, एक गजब उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और ज्यादातर लोग जो है अमित शाह का मुखौटा पहने हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुखौटा पहने हुए हैं, मोदी का मुखौटा पहने हुए हैं और हर कार्यकर्ता अपने आप को मोदी, अमित शाह और रमन सिंह मानकर यहाँ पर काम करने के प्रण से आया है। ऐसा उनके जोश के साथ भी दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह को राजनांदगांव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं वो उनका यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा इस मंच पे उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रहेंगे, प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल रहेंगे और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस सभा पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग 1 घंटे तक वो सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं रमन सिंह और 3 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, खुज्जी, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जुलूस की शक्ल में राजनांदगांव कलेक्टर जाएंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और हमारी नामांकन दाखिल करने जब यहाँ पे जो प्रत्याशी पहुंचे हैं उन सबसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अमित शाह के आने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन चुका है और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और अब उत्साह के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लग जाएंगे। और अगर मुद्दों की बात करें तो राजनांदगांव सहित जो खुज्जी, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव का जो है उसमें विकास प्रमुख मुद्दा होगा। प्रदेश सरकार की जो भ्रष्टाचार है उसको मुख्य मुद्दा बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ देर बाद ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे जी। सब कुछ अलर्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो मंच के बाजू में एक वो गेट आप देख रहे हैं वहां से उनका काफिला आएगा और सीधे मंच में जाएंगे। पुलिस के लोग और तमाम सुरक्षा के जो कर्मचारी जो सुरक्षा में लगे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। कुछ देर बाद ही वो सीधे मंच पे पहुंचेंगे और कार्यक्रम की सभा की शुरुआत करेंगे। जी राजेश, तो बिल्कुल सभा स्थल की तस्वीर हमने देखी और तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। अपडेट आपसे आज पूरे दिन लेते रहेंगे कार्यक्रमों को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।